एक बड़ी खबर, जहां किसान क्रेडिट कार्ड घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। किसानों को बिना बताए उनके नाम पर लोन ले लिए गए। बता दें कि 646 करोड़ रुपए का फर्जी घोटाला किया गया, लोन घोटाला किया गया, ऐसा केदार गुप्ता का कहना है। अपेक्स बैंक ने 7,908 करोड़ का लोन लिया था और 15,22,000 किसानों को केसीसी लोन दिया गया। छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। फर्जी लोन को रोकने के लिए ई-केवाईसी पोर्टल बनाया गया और बता दें कि अंबिकापुर में 43 करोड़ का घोटाला हुआ है। केदार गुप्ता ने कहा है बरमकेला 9 करोड़ का केसीसी लोन घोटाला किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड घोटाले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। किसानों को बिन बताए उनके नाम पर लोन ले लिए गए। 646 करोड़ रुपए का फर्जी घोटाला किया गया है। केदार गुप्ता ने कहा है अपेक्स बैंक ने 7,908 करोड़ का लोन दिया था, 15,22,000 किसानों को केसीसी लोन दिया गया। छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। फर्जी लोन को रोकने के लिए ई-केसीसी पोर्टल बनाया गया। अंबिकापुर में 43 करोड़ का घोटाला हुआ, बरमकेला में 9 करोड़ का केसीसी लोन घोटाला हुआ है। तो क्या कुछ कहा है केदार गुप्ता ने, पहले वो आपको सुनाते हैं। और जो गबन घोटाले केसीसी के माध्यम से हो रहे हैं, मुझे बताते हुए आपको ये बात खुशी होती है कि अब केसीसी अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है और अब केसीसी से किसी प्रकार का घोटाला नहीं होगा। जो किसान भाइयों के नाम से जबरदस्ती लोन ले लिया करते थे, वो सब अब राज्य सहकारी बैंकों में नहीं होगा। जिन्होंने गबन घोटाला किया है वो सारे पकड़े जाएंगे और हम ईओडब्ल्यू को उन गबन घोटालों की जांच देने के लिए अग्रसर है और अतिशीघ्र देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ चुके हैं। खोमन, केदार गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है कि केसीसी लोन में घोटाला किया गया है। छत्तीसगढ़ में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और अब ईओडब्ल्यू इसकी जांच करने वाली है। क्या कुछ अपडेट है, कैसा ये घोटाला था, अब क्या होगा आगे जांच में? देखिए महिमा, ये पूरे स्कैम कैसे होता था वो आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी, तो जब घोषणा पत्र में जो किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही गई थी, उसके बाद से जिस तरीके से हर साल जो केदार गुप्ता ने कहा कि 646 करोड़ का घोटाला होता था, यही कारण है कि जो बैंक के अधिकारी हैं और जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो मिलकर इस स्कैम को अंजाम देते थे। और जैसे चुनाव आता था तो सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जाता था कि जो किसानों का क्रेडिट कार्ड है वो लोन माफ किया जाए, क्योंकि किसान कर्ज के अंदर दबे हुए हैं। यही कारण है कि स्कैम को अंजाम दिया जाता था और चुनाव आते ही इसको माफ कराया जाता था। इस बार जब बीजेपी की सरकार बनी तो स्कैम ये खुल गया और यही कारण है कि हर साल बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हर साल 646 करोड़ का बहुत बड़ा राशि है। आने वाले दिनों में इसकी जांच होगी ईओडब्ल्यू से। तो कितने सालों तक ये घोटाला हुआ है, क्या कांग्रेस शासनकाल में ही घोटाला हुआ है या बीजेपी के शासनकाल में भी घोटाला हुआ है? जब रमन सिंह की सरकार थी तब ये जांच का विषय। हालांकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साफ कह दिया है कि जहां भी शिकायत मिलेगी वहां कार्रवाई होगी। तो आने वाले दिनों में जब ईओडब्ल्यू जांच करेगी महिमा, तो कितने करोड़ के घोटाले सामने आते हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारियां होती है, किनका किनका नाम सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी जी। बिल्कुल खोमन, तो अब देखना होगा कि घोटाले की जब जांच होगी तो क्या क्या परतें खुलती है और किस किस का नाम सामने आता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।